सत्संग कभी ना तू चूनता, संत देते हैं नाम जड़ी, संत देते हैं नाम जड़ी, सत्संग सुन ले घड़ी दो घड़ी, मिलता सत्संग में बात और बढ़ते हैं। सत्संग में सुनने को बात मिलता है, रूहानी रूहानी की तरफ का आना जाना, सांस से आ रही है जा रही है, इसका राज और बड़ा कर दें और तो सत्संग में सुविधा है नहीं। मिलता सत्संग में बात स्वामी बोले हो घट की कहानी, और बड़ा कर देंगे। जगती है फट जा सकता घड़ी दो घड़ी, बिना सत्संग का मनवाना होता ना, अभी तो पूरा होता ना। ये घोर सत्संग के अभाव में घेरा हुआ है। काश जीवन में सत्संग सुनने को मिल जाए तो किसी को ग्रह बाधा परेशान न करता। तो बिना सत्संग का संशय है घेरा, जान दुनिया में कोई न तेरा, मिल जाता है भक्ति नड़ी, और मिल जाता है भक्ति नड़ी, सत्संग सुन ले घड़ी दो घड़ी, जिसने जीवन में सत्संग किया है, प्रभु उसको अमर कर दिया है, वेद गुणगान गाता बड़े, ऐसा वेद पुराणों में प्रमाणित है। इस जीवन में धरती पर आकर के जिसने सत्संग सुना वो अमर हो गया, और जिसको सत्संग सुनने को नसीब नहीं हुआ वो कितना घंटा घड़ियाल बजाया लेकिन मर गया, काल के ही दरबार में उसको जाना पड़ा। तो वेद गुणगान गाता बड़ी, सत्संग सुन ले घड़ी दो घड़ी,
सात्य घट में सुनाए बड़े, सत्संग सुन ले घड़ी दो घड़ी। जया गुरु बंदे सत्संग है थोड़ी और करो ये कर देगा जो सुनता हरि का हो प्यारा, स्वामी देते हैं अनुभव छड़ी, स्वामी देते हैं अनुभव छड़ी। कौन छड़ी? अनुभव, ज्ञान वाली छड़ी नहीं। ज्ञान की छड़ी तो सभी के पास है, अनुभव की छड़ी तो स्वामी देते हैं अनुभव छड़ी। तो सनी है लेना साहब ना सत्संग सुन ले घड़ी दो घड़ी। तेरे जीवन के बदले कड़ी, सत्संग सुन ले घड़ी दो घड़ी। साहेब सबका तो आज प्रथम दिन 3 दिवसीय कार्यक्रम में तीसरे टाइम का भजन आप लोगों को तेरे जीवन की बदली घड़ी, सत्संग सुन ले घड़ी दो घड़ी। ये जो जीवन की कड़ी है, जो डोर है, जीवन की सिलसिला है, वो आपका बदल जाए। तब जब हम सत्संग थोड़ा कुछ सुन लिया करेंगे, तब ऐसा क्या बात है सत्संग? सत्संग सुनने से जीवन की कड़ी क्यों बदलती है? जीवन में बदलाव क्यों आता है? बात स्पष्ट है। वैसे तो धरती पर सबसे बड़ा पूजा सत्संग को माना जाता है, ऐसा वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में और अभी तक संत महापुरुषों के मुख से निकलता हुआ वाणी यही है कि सत्संग से बड़ा इस धरती पर कोई पूजा नहीं। आप भगवान की पूजा करते हो तो भी सत्संग से छोटा है। सबसे बड़ा सत्संग, उसका राज है, कार्य है। तो मैं कहा करता हूं इसके पूर्व में कि पूजा पाठ तो चोर बदमाश भी कर लेते हैं, लेकिन सत्संग चोरी बदमाशी करने वाला नहीं सुन सकता। क्यों? क्योंकि चोरी बदमाशी करने वाला का मन सत्संग में लगेगा नहीं। इसलिए थोड़े समय के लिए घंटे हिला दिया, शंख बजा दिया, अगरबत्ती भी घुमा दिया, और बात वही तो राम मगर में छोड़ी पाजा घात पट ले बोली अपने फायदे के लिए, अपने मतलब के लिए।
सत्संग का प्रभाव जब जीवन में होता है तो कुसंग मिट जाता है, कुसंग का अभाव हो जाता है। और कुसंग के होते सत्संग में मन लगता नहीं। हम तो सभी लोग जानते हैं मन चंचल है, मन चोर है। और गुरु महाराज तो बतलाते हैं कि मन बारीक चोर, बहुत महीन चोर, जो न आंखों से पकड़ में आएगा, न आपके पास जो ज्ञान है उससे भी पकड़ में नहीं आ सकता, इसलिए बारीक चोर है। समाज में कोई चोरी करेगा तो एक बार पकड़ में आ जाएगा कि उसकी चोरी हत्या पाप, कभी छिपता नहीं है। लेकिन मन इतना बारीक चोर है कि नजरों से भी नहीं दिखता, और जो आपके पास ज्ञान है उस ज्ञान से भी इसको नहीं पकड़ा जा सकता। बहुत जालिम है, बहुत सूक्ष्म है, बहुत बारीक है। इसलिए अचेतन प्राणी यही समझना है आज। ऐसे सत्संग को हम क्यों न जीवन में धारण कर लें, ताकि जो मन चोर में, चोरी में लिप्त है वह क्या हो जाए, दूर हो जाए। क्यों? क्योंकि जब तक चोरी बदमाशी से, कुसंग से मन दूर नहीं होगा तब तक सत्संग अच्छा नहीं लगेगा। वैसे जैसे किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो, बीपी हाई हो, और नमक अच्छा लगेगा। बीपी हाई हो, नमक अच्छा लगेगा? क्यों नहीं अच्छा लगेगा? भोजन कितना भी अच्छा हो लेकिन नमक न डाला जाए तब भोजन बेकार। लेकिन उस बेचारे के लिए नमक ही बेकार, क्योंकि बीपी हाई है और हाई हो जाए। किसी को शुगर हुआ हो तो उसके लिए क्या बेकार है भाई? मीठा बेकार। और किसी की गैस का रोग जबरदस्त है तो उसके लिए मसालेदार सब्जी क्या है भाई? छोला समोसा। हम मानते नहीं हो आपको, वो अलग बात, मानोगी भी कैसे, क्योंकि तो स्वाद है। और पनीर की सब्जी भी उसके लिए क्या है? और मैं तो यहां तक कहता हूं कि जिसको गैस बनता है, चाहे भैंस का हो या गाय का, दूध भी बेकार है, नहीं खाया जाए। हम मोटाने के लिए, ताकत के लिए दूध पी रहे हैं, पता चला है कि गैस बनता हो आपको और क्या कर देगा? बेकार कर देगा, नुकसान कर देगा। ऐसे ही जिंदगी में हम कुछ भी कर लें, कितना भी, मात्र सत्संग नहीं मिला तो जीवन बेकार। बहुत बढ़िया पूजा किया, अखंड पूजा किया, लेकिन सत्संग नहीं किया तो आपका जीवन बेकार गया। थोड़ा सा भी सत्संग आपको जीवन में नहीं मिला तो जीवन बेकार गया। क्यों? गोस्वामी दास जी रामचरितमानस में कहते हैं, बड़े भाग पाई सत्संगा। अब रामचरितमानस में कहीं ऐसा प्रमाण नहीं दिखता कि बड़े भाव पूजा संपाई। क्यों? तीर्थ का, व्रत का, उपवास का, या मंदिर मस्जिद का, बड़े भाव पाई सत्संग। भाग्य जब बड़ा होता है तब हमें सत्संग सुनने का अवसर मिलता है।
और जब तक भाग्य बड़ा नहीं होगा तब तक रुपया भले मिल जाए लेकिन सत्संग नहीं मिल सकता। ऐसी क्या बात है, बार बार मैं कह रहा हूं कि सत्संग सत्संग। पहला प्रमाण दिया बड़े भाग गोस्वामी दास जी। दूसरा प्रमाण उसी रामचरितमानस में बिन सत्संग विवेक न होई, बिन पूजा विवेक न होई, ऐसा कहीं प्रमाण नहीं मिलेगा। बिन तीर्थ विवेक न होई, ऐसा भी कहीं एक लाइन में प्रमाण नहीं मिलेगा। किसी भी वेद पुराण शास्त्र में आप इतिहास उठा करके देख लेना। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि आपका पूजा पाठ बेकार नहीं है, आपका मंदिर मस्जिद बेकार नहीं है, तीर्थ व्रत बेकार नहीं है, लेकिन सत्संग के आगे इनकी क्षमता, इनकी महिमा कम है। यही बात मैं कह रहा हूं समझाने की प्रमाण के साथ। नियमित पुजारी हो, नियमित आप किसी का पूजा पाठ करते हो, पर सत्संग नहीं है तो आपका बेकार, जीवन बेकार। पूजा बेकार नहीं, आपकी जीवन बेकार गया। इसलिए थोड़ा सा भेद यदि आप नहीं समझ पाओगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। क्या पूजा बेकार नहीं, लेकिन जीवन क्या हो गया, बेकार हो गया। किसके बिना, सत्संग के बिना। फिर ऐसी क्या बात है, वही प्रमाण। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। ये तय हो गया कि जब भगवान की कृपा होती है तब हमें सत्संग सुनने का सुनहरा अवसर मिलता है, और सत्संग सुनने का सुनहरा अवसर नहीं मिलता, इसका मतलब कि भगवान की कृपा अभी हमारे ऊपर नहीं। हम दौलत कितना भी ले लें, क्योंकि दौलत कमाने वाले धरती तो अनेकों हैं, लेकिन हरि नाम की कमाई करने वाले बिरले, सो सत्संग में मिलता है। तो राम कृपा बिन सुलभ न सोई। ये तय हो गया कि प्रभु की कृपा हो गई सत्संग सुनने के लिए, पर अभी उतना कृपा नहीं हुआ है कि उनसे मुलाकात हो जाए। ऐसा भी कृपा नहीं हुआ कि हरि से मुलाकात हो जाए, पर इतना जरूर कृपा हो गई कि सत्संग सुनने का मौका मिल गया। वरना न जाने कितने घर के कहां पे लोग आए हैं, उनके भी घर में सदस्य होंगे, लेकिन उनका रुचि नहीं। तो ईश्वर की कृपा भई तो सत्संग सुनने का अवसर मिला, और जब कृपा मिलेगा तब उनसे मुलाकात भी होगा, उनसे बात भी होगा। तो और अधिक कृपा पाने के लिए आपको सत्संग सुनना पड़ेगा, और कृपा नहीं चाहिए तो बस सत्संग से ही आपका सारा काम हो जाएगा, सारा काम हो जाएगा। मतलब सत्संग सुनने से जैसे ही कुसंग दूर होता है, फिर आपके जीवन बदलाव इसलिए हो जाता है, वैराग आ जाता है, किसी के प्रति राग देश नहीं जाता है, इसलिए वैराग हो जाता है। जीवन का सुधार, जीवन में बदलाव सत्संग से ही होगा।
और इसलिए हुआ है कि सत्संग पर हरि कृपा। ये सत्संग उनका है और पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, नमाज, ये सब तो मनुष्य का बनाया हुआ एक व्यवहार। बाबरे गौर से समझना, पूजा पाठ की पद्धति हम लोगों ने बनाया है, लेकिन सत्संग को दुनिया में कोई धरती पर माई दलाल बनाने वाला नहीं है। ये सत्संग ही ईश्वर का बनाया है। इसलिए धरती पर सबसे बड़ा क्या है? बदलाव है। बदलाव होना अटल है। अगर सत्संग में मन रम गया, लग गया, तो जीवन में बदलाव होना तय, तो कोई रोकने वाला नहीं। लेकिन हम लोग जीवन की बदलाव के लिए हाथ दिखाते हैं। कुछ ऐसा युक्ति बदलाया जाए कि मेरा जीवन क्या हो जाए, बदल जाए। एक बात समझ नहीं आता है, ये हाथ की लकीरों पर विश्वास बहुत जबरदस्त करते हैं, कर्म पर नहीं। मेरा मानना है कि जितने लोग हाथ खोल करके अपनी लकीर को, अपनी किस्मत को दिखाते हैं, ये तय है कि कर्म पर भरोसा नहीं है। सोचो, लकीरों पर यकीन क्या करें? और जब लोग बदल सकते हैं, यहां के रहने वाले लोग बदल जा रहे हैं, क्या यह लकीर नहीं बदलेगा? यहाँ के लोग न बदलते तो मेरा मानना है कि लकीर भी नहीं बदलता। ये तभी बदलता है जब लोग बदलते हैं, तो अंदर राग द्वेष पैदा होता है और हम कर्मों में लीन हो जाते हैं और हमारी किस्मत की रेखा क्या हो जाती है, बदल जाती है। बदलना तेरे बस की बात, बिगाड़ना और सुधारना इंसान की बस की बात। किसी के प्रति राग द्वेष न करो, तो आपका किस्मत की लकीर बढ़िया रहेगी, अच्छा रहेगा। और हर आदमी को नीचा झुकाना चाहते हो और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करना चाहते हो, तो लकीर से गड़बड़ होगा। तो बात सत्संग पर चल रही है। सत्संग पर बहुत सत्संग सुनाया जीवन में, और आज इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में भी सत्संग पर चर्चा चल रही है, लेकिन हर बात से बदला हुआ। क्योंकि इस बार गुरु महाराज ने बड़े दावे के साथ इसका अनुभव कराया कि सत्संग से बड़ा पूजा इसलिए नहीं है धरती पर कोई, क्योंकि सत्संग को कोई बनाने वाला नहीं है। ये सत्संग बना बनाया हुआ है, ये ईश्वर का बनाया है। दूसरी बात, सत्संग को सुनाने वाला भी कोई पंडा पुजारी नहीं हो सकता। हवन यज्ञ करने वाले भी सत्संग नहीं सुना सकते। तब तक क्या सुनाएंगे भाई? कथा प्रवचन जगत में है शून्यता, पर सत्संग कभी ना तो चूनता। कथा प्रवचन जगत में हर जगह सुनने को मिल जाता है, लेकिन सत्संग जल्द सुनने को मिलता नहीं। संत, कोई संत महापुरुष ही सत्संग को सुनाता है। धरती पर इसलिए सबसे बड़ा है सत्संग, इसको हर कोई सुना भी नहीं सकता।
संख्या होती है किसी एकाग्रता का। अरबों की गिनती में आप एकाग्रता इस धरा पे आते हैं उस मालिका और परवरदिगार का पैगाम सुनाना। इसलिए धरती पर सबसे बड़ा सत्संग जब इतना बड़ा सत्संग मिलना है तो हम क्यों न अपने जीवन में हर काम करते हुए ध्यान कर ले ताकि हम भी बड़ा हो जाए। जब सत्संग बड़ा है तो सत्संग से दोस्ती कर लोगे, सत्संग से यारी कर लोगे, सत्संग में लीन हो जाओगे तो आप भी क्या हो जाओगे? बड़े भाग पाई सत्संग। बड़ा पहले से सत्संग से भी बड़ा तब तो पाया और बड़ा हो गया। सत्संग पहले से बड़ा, ये छोटा न हुआ है न होगा, बल्कि इसको सुनने वाला सत्संग के समान हो जाता है। क्यों कि सत्संग से ही श्रीकंठ का दीदार है। हमारे जीवन में सत्संग नहीं तो हम कुछ भी कर लें, श्रीकंठ से अर्थात प्रभु से मुलाकात नहीं हो सकता। और है भी सामने, सर्वत्र है, फिर भी नहीं नजर आएगा। क्यों कि हमारी आंखों में वासना है, हमारे जीवन में कुसंग है, सत्संग के अभाव में प्रभु कण कण में है और हमें दिखाई नहीं दे। बात चले किस पर? सत्संग। आप लोग दो ग्राहक आए हो, सत्संग के विषय को समझ में आ रहा है? आ रहा है? प्रमाण है बिना प्रमाण का? आप लोगों को समझ में आ रहा है? किसी को बेकार मैंने कहा, पूजा पाठ तीर्थ व्रत को बेकार कहा, मंदिर मस्जिद को बेकार कहा? मैंने तो आपके जीवन को बताया कि जिसके जीवन में सत्संग नहीं उसका जीवन बेकार। क्योंकि जीवन को सुधारने वाला सत्संग है। तो सत्संग मिले सुनने को, भला उस बेचारे अभागे को क्या पता कि सत्संग किसे करते हैं, सत्संग हम क्यों सुनते हैं? वो अभागा। सत्संग समय जब बड़ी बड़ी बातें करने लगे, दिन भागने लगे, तो समझ जाओ इंसान बड़ा नहीं है, छोटा छोटा। क्यों कि बड़ी बड़ी बातें तो और तेरे करते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों को समझ नहीं पाता। आज यही बात है कि पति पत्नी में तकरार है, युद्ध है,
यही कारण है कि बाप बेटा में मन मुटाव। आज घर में बंटवारा इसीलिए है कि अनपढ़ बोलते तो हैं, अच्छी अच्छी बातें बोलते तो हैं, लेकिन हम बुरी बात को समझ नहीं पाते। हम समझदार तो बनते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों को समझ नहीं पाते, अनदेखा कर देते हैं और एक दिन जीवन में ब्लास्ट करता है तो जीवन बिगड़ जाता है। इसलिए जब हमारे जीवन में सत्संग आता है तो सत्संग से अनुभव हमारा बढ़ता है, अर्थात अनुभव की आंख खुलता है और हमें अनुराग पैदा होता है, और अनुराग के होते इस दुनिया में कोई राग ही नजर नहीं आता, किसी के प्रति राग नजर नहीं आता। तो साधु संग बिना बहुरांगे हो, सब बने काल के सांगे हो, मिले न अवसर रागे को दुनिया में अभागा क्या जाने। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल में तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। लाइक, सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। सबसे पहले परम संत स्वामी जय गुरुबंदे जी महाराज के आध्यात्मिक सत्संग व भजन की वीडियो की नोटिफिकेशन की जानकारी के लिए और मालिक के सेवा का फल प्राप्त करना न भूलें। इनके YouTube वीडियो लिंक को व्हाट्सएप, ट्विटर, टेलीग्राम, फेसबुक पर शेयर करके मालिक के संदेश को पूरे विश्व में जन जन के कानों तक पहुंचाने के लिए, जिसको सुनकर लोगों के दिल में प्रभु परमात्मा को प्राप्त करने की चाह पैदा होगी और मालिक की कृपा से उस अविनाशी परमात्मा को जीते जी भजन करके प्राप्त कर सकेंगे, जिनको प्राप्त करने के बाद पुनः जन्म मरण 84 के चक्कर से छुटकारा प्राप्त हो जाएगा, जिनको पाने के बाद कुछ भी शेष नहीं रह जाता है। जय गुरुबंदे साहेब सबका।